आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिहार चुनाव खत्म हो गया है, सरकार बन ही जाएगी एनडीए की। लेकिन अगर एक दिन जश्न ना भी होता तो क्या होता? इतने चुनाव जीतती है बीजेपी, इस चुनाव में जश्न करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और वो भी जश्न उसी दिल्ली में जहां 3 दिन पहले 13 बेकसूर लोगों के चीथड़े उड़ा दिए गए। अभी कुछ जिंदगियां लड़ रही हैं अस्पताल में, सांसों की लड़ाई चल रही है। लेकिन उसी दिल्ली में, बिहार में जीत होती है तो बीजेपी कार्यालय में जश्न होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, भाषण होता है। लेकिन कुछ सवाल हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े जो हमारे सामने हैं। एक सुरक्षा की चूक हुई दिल्ली पुलिस और एजेंसी से, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। फिलहाल हमें लगा कि आज इस वीडियो में आपको सुबह सुबह बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट में कुछ जो अपडेट्स हैं अपने दर्शकों को वो हम दे दें। आपको बताएं कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें जो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ वो कहीं और से नहीं लाया गया था, वो वहीं हरियाणा के नूंह से ख़रीदा था डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने। आपको बताएं कि डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से ब्लास्ट से पहले कुछ एक दिन पहले या सुबह के करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ, अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। और इनका जो प्लान है वो आपको हम बता ही चुके हैं कि वो होश फाख्ता कर देने वाले थे। इन लोगों ने लाल किले की भी रेकी की थी। मुजम्मिल के फ़ोन से कुछ तस्वीरें मिली हैं लाल किले की कि इनका प्लान था कि 26 जनवरी को हम लोग लाल किले में जाके ब्लास्ट करें। और डॉक्टर उमर चाहता था कि 6 दिसंबर को कुछ ऐसे ब्लास्ट किए जाएं। आपको पता है 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस वाली तारीख है और काफ़ी सेंसिटिव तारीख है। और हम लगातार आपको बताते हैं कि द रेड माइक पर हम वही ख़बरें आपके पास लेकर के आते हैं जो पुख्ता हैं। हम कोई काइट फ्लाइंग नहीं करते, सनसनीखेज नहीं बता रहे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको बतौर नागरिक भी जाननी चाहिए। बतौर नागरिक भी जाननी चाहिए कि अगर आपकी डिग्गी चेक करने के लिए किसी होटल के बाहर, सिनेमा हॉल के बाहर कहा जाता है तो आप डिग्गी खोल देते हैं। लेकिन इन पार्किंग स्पॉट्स में जो बहुत सेंसिटिव हैं, चाहे सरोजनी मार्केट हो, लाजपत मार्केट हो, लाल किला हो, इंडिया गेट हो, इन सब जगहों पर डिग्गी क्यों नहीं चेक होती? क्या ये लापरवाही नहीं है? और ऐसे समय पर जब पड़ोस के शहर से 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया हो, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताएं कि जो अपडेट आया है वो ये है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट ख़रीदा था, प्रोक्योर किया था, वो मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने एक खाद विक्रेता, जो फर्टिलाइज़र विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ बब्बू से हासिल किया था। और उसको पुलिस ने और एजेंसीज़ ने अभी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि डब्बू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को बिना रिकॉर्ड के अमोनियम नाइट्रेट अवेलेबल करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था। अगर आपको अमोनियम नाइट्रेट रखना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अमोनियम नाइट्रेट रख सकते हैं। बताया गया कि यही अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल हुआ है। तो सोचिए कि आप खाद की एक फैक्ट्री, दुकान से प्रोक्योर किया गया, कहीं बाहर से नहीं आया बारूद, यहीं देश में। तो वही बोल रहे हैं ना कि नए नए फॉर्मूले, नए नए मॉड्यूल जो है वो इजाद किए जा रहे हैं। और गुरुवार की रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा में डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। आपको बता दें कि उमर नबी के शव की शिनाख्त भी हो गई, उसकी मां के डीएनए सैंपल से मैच कराया गया था। और आपको बताएं कि उमर पुलवामा के कोईल इलाके में रहता था और जहां का उमर था और वहीं का ही डॉक्टर मुजम्मिल था। दोनों ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, डॉक्टरी की पढ़ाई करवाते थे, वाइट कॉलर लोग थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे। और दोनों ही, जैसे हमने बताया, कि एक ही गांव से हैं। और पुलिस ने डॉक्टर उमर के भाई बहन और माता पिता को भी हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। और अभी तक पता चला है कि जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं वो हमें बता रही हैं कि इनका प्लान था, जो हमने बताया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जब ढही है उसी दिन कुछ करने का प्लान था।
और उसके लिए लोग कार्स का भी इंतज़ाम कर रहे थे। एक कार आपको पता ही है डॉक्टर शाहीन शाहिद की बरामद हुई, एक i20 जिसमें ब्लास्ट किया डॉक्टर उमर ने, और तीसरी वो फोर्ड इको रेड कलर की कार जो हरियाणा के में बरामद की गई फरीदाबाद के पास से, वो भी एक 3 तो गाड़ियाँ आपको पता ही चल गई। तो इन सब का इस्तेमाल किया जाना था और आपको पता ही है कि जिस तरीके से मतलब लोग तैयारी कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको गाड़ी में पैक कर लिया जाए और गाड़ी में ही कहीं आत्मघाती भेड़ दिया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे ब्लास्ट हो जाए। शायद डॉक्टर उमर उतना तैयार नहीं था, उसने तैयारी की और उसने रेकी भी की। हमने वो सीसीटीवी भी दिखाया आपको पहले, वो जब डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ तो उस वक्त डॉक्टर उमर था नहीं। एजेंसीज को या पुलिस को उसकी तलाश हुई तो पहले वो भागने की फिराक में था, वो केएमपी एक्सप्रेस पे गया, फिर गाड़ी में सोया रात भर एक ढाबे में, फिर वहाँ से निकल करके सुबह बदरपुर से दिल्ली पहुँचा, ईस्ट दिल्ली गया, मयूर विहार गया और होते हुए कनॉट प्लेस, होते हुए तमाम जगहों पे घूमने के बाद वो लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाता है और गाड़ी लगाने के बाद फिर वो नमाज़ पढ़ने भी जाता है और फिर वो 6:49 पर निकलता है और अगले 4 से 5 मिनट में वो रेड लाइट के पास ब्लास्ट कर देता है। आपको बताएं कि अभी भी 3 लोग हैं जिनकी हालत है वो नाजुक बताई जा रही है, 13 की मौत की पुष्टि हो गई है। आपको बताएं कि 8 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और जिसमें जो मास्टरमाइंड है वो डॉक्टर उमर जो मर गया आत्मघाती हमले में, डॉक्टर मुजम्मिल शकील है, डॉक्टर शाहीन शाहिद है जो लखनऊ की रहने वाली है, इनके भाई परवेज़ भी गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। डॉक्टर आदिल अहमद ये काजीकुंड कश्मीर के ही हैं और इन्होंने एक पोस्टर लगाए थे धमकी वाले जिससे पूरा मामला खुला। डॉक्टर सज्जाद अहमद हैं, ये भी पुलवामा में रहते हैं, ये उमर के दोस्त हैं और मॉड्यूल में भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परवेज़ अंसारी जैसे हमने बताया वो शाहीन शाहिद के भाई हैं, उनके पास से कुछ हार्ड डिस्क और कीपैड वाले फ़ोन मिले हैं। डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक हैं जो कुलगाम के रहने वाले हैं और इन पर भी इसी मॉड्यूल में शामिल होने का के आरोप हैं। तो जो अपडेट्स हैं, नंबर 1 पुलवामा में कोयल गांव में उमर नबी का घर ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है, गिरा दिया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर 2 स्टाफ सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच एजेंसियों ने जो अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसकी फंडिंग की जांच हो रही है और वही डॉक्यूमेंट्स 2019 से मांगे गए हैं। और आतंकियों ने नूक में दुकानों से 20 लाख रुपए में बम बनाने के लिए फर्टिलाइज़र और अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। सुरक्षा बलों ने 3 दिन में कश्मीर में 500 लोकेशन पर छापा मारा है, 600 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। सोचिए मार्केट से 20 लाख रुपए का ये विस्फोटक खरीद रहे थे, तो धीरे धीरे प्रोक्योर कर रहे थे। अब जिससे ले रहे थे, खरीद रहे थे, जिस दुकान का नाम वाले का नाम बबलू बताया जा रहा है, उसको कानो कान शक ही नहीं हुई, शक ही नहीं हुआ, उसने पैसे के लिए सब बेच दिया। अरे आप धंधा कर रहे हैं, लेकिन आप पूछिए कि एक आम साधारण आदमी को अमोनियम नाइट्रेट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, लेकिन आपको पैसा कमाना है तो आप दे रहे थे। यही सवाल हैं जो उठते रहते हैं। और अब जैसे घर गिराया गया इसका उमर, डॉक्टर उमर का, तो उसको लेकर भी बयान आए हैं। श्रीनगर के सांसद आगा मेहदी ने कहा है कि डॉक्टर उमर नबी के घर को आईडी जो ब्लास्ट से उड़ाया गया, उन्होंने कहा कि किसी का भी घर गिराना कभी भी सज़ा नहीं हो सकता। ये भी कहा कि बिना किसी सबूत कोर्ट के आदेश के कश्मीरी सर्दी में एक पूरे परिवार को बेघर करना क्रूरता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। बड़ी संख्या में लोगों की हिरासत में लिया जा रहा है, जबरन पूछताछ, अवैध तोड़फोड़ से शांति नहीं आएगी। तो ये है, अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया, दिनेश सिंगला की दुकान से खरीदा गया, उससे पूछताछ कर रही है और गिरफ्तार कुछ मेडिकल स्टूडेंट भी हुए हैं, उनके घर से भी पूछताछ की जा रही है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में डर का माहौल है और वहाँ से बच्चे लौट रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं और वैसे भी जो खबर वो है कि सरकार ने
मान्यता रद्द करने का अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फैसला कर लिया है। तो कुछ दिन पहले कुछ रिएक्शंस आए थे परिवार वालों के, उनको सुन लीजिए, क्योंकि अब भी जो है उनके आंसू नहीं पोंछे गए। आप नेताओं को सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है इस जीत को। शायद अगर कांग्रेस भी करती तो हम विरोध करते, क्योंकि ये जीत हुई है। चुनाव होते रहते हैं, एक चुनाव जाएगा, अभी असम आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, वहाँ जीतने हारने के बाद जश्न मना लीजिएगा। लेकिन जो 13 लोग बम से उड़ा दिए गए, चीथड़े इनके कई 100 मीटर दूरी तक बिखर गए, वो 13 लोग अब वापस नहीं आएंगे। ये हिंदू धर्म की बात करने वाले जो दल हैं, उनको ही पता होगा कि 13 दिन तक तो मातम रहता है। यहाँ तो सिर्फ मातम भी क्या, 3-4 दिन का मातम है। कोई आपके पार्टी दफ्तर के नज़दीक सिसक रहा है, ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है एलएनजेपी में, और आप जश्न मना रहे हैं। कुछ रिएक्शंस सुन लीजिए। ये तो तलाशी जो ली गई तो उसमें जो है मतलब वही बात हुई कि मतलब पूछताछ जैसे आप लोग कर रहे हैं वही जो उन्होंने करी, नॉर्मली पूछताछ हुई। कोई कोई कड़ाई सख्ती के साथ पूछताछ नहीं हुई है हमारे साथ। ना हमारे फादर थे, उनसे पूछताछ हुई है, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई कि नहीं बयान दिलाया जाए कि नहीं आप कहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। ना पुलिस ने किया, ना एटीएस वालों ने किया। भाई मैं नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चन उन्होंने भी करा कि कब से जो है मतलब आना जाना बंद था उनका, कब आते थे कब जाते थे, बस। और क्या है, वही बात जो मैं कह रहा हूँ वही उन्होंने भी कही होगी। आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो देख लीजिए भाई। वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी, मैंने आज न्यूज़ में दिखा रहे थे, आज तक में दिखा रहे हैं। 4 साल पे हो गए, 4 साल से जो है कोई कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है हमारा भाई बहन के साथ बना। तो कल आपके अब्बा ने भी बताया कि हाँ बताया। परवेश की कॉल आती थी हालचाल जानने के लिए। हाँ कॉल भाई बाप है तो वही कॉल तो करेंगे, भाई हूँ मैं तो वही करूँगा, बड़ा भाई हूँ मैं। भाई आप भी बड़े होंगे अपने घर में तो करते नहीं है क्या? छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते होंगे, माँ बाप का ध्यान रखते होंगे, नहीं रखते हैं क्या आप? भाई बताइए। जी सर, पिछली बार वो आया था, हमारे पापा की सर्जरी थी, मुझे लगता है जून में वो आया था जी। उसी टाइम आया था 1-2 दिन, फिर गया था वापस वो। तो क्या सुनने में आया कल हुआ है? जी सर, सब एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये बड़ा आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं वगैरह। हमें इस सब से कुछ मतलब नहीं है। हमें पिछले 20 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई केस नहीं लग रहा है हमारे घर को। हाँ सर, हम पूरी इंडियन है, हमने इंडिया के लिए हमने पत्थर भी खाए हैं, ये आप लोगों से कह सकते हो। हमारा खेती बाड़ी का काम है सब कुछ। तो कैसा लड़का था वो? जी सर, बहुत अच्छा। आप लोगों से कहो, आप मालूम करवाओ, सबको बोलो वो कैसा था, क्या कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो जो कह रही है पुलिस वो सही है कि गलत है? जी सर, एलिगेशंस लगा रहे हैं, अभी हमें मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, वो हमें मिलने भी नहीं दे रहे हैं उनके साथ। तो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ है, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था, मुझे हैरत हो रही है। आप लोग बोल रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जीएमसी अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हर हाँ बार करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से वो ज़्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राथर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राब्ता था देखो, इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं।
मैं उसको नहीं जानती अदिल को, मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। उसके बाद डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसी ने किया है, जो हमला हुआ है इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ चला है। खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी? एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं, वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। जी जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था। मैं शांत रहता था, बातें ज़्यादा नहीं करता था, ज़्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था, ये मुझे पता है। जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती।